गुज़रे वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक हकीम साहब रहते थे जिसका अल्लाह पर तवक्ल और ईमान बहुत पुख्ता था। हकीम साहब का तिब खाना गांव से बाहर एक छोटी सी बोसीदा इमारत में था। हकीम साहब मतब जाने से पहले घरेलू ज़रूरियात की चीज़ों का बीवी से पूछते तो वो पर्चे पर लिख कर दे देती। हकीम साहब मतब खाना पहुंचकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते, उस पर लिखी चीज़ों की रकम सामने दर्ज करते और कुल रकम लिखकर वो अल्लाह से दुआ करते कि ए अल्लाह, मैं ज़रूरियात ज़िंदगी की गर्ज से यहाँ आता हूँ तो आज की रकम दे दे ताकि मैं फिर तेरी इबादत की तरफ लौट आऊँ। ये हकीम साहब के रोज़ का मामूल था और फिर सुबह 9:30 या 10 तक मतलूबा रकम कमाने के बाद हकीम साहब उस रकम से राशन लेकर घर की तरफ चल देते। कभी ऐसा दिन नहीं था कि हकीम साहब की दुआ कबूल ना हुई हो। एक दिन हकीम साहब ने बीवी से घरेलू सामान का पर्चा मांगा और मामूल के मुताबिक मतब में आकर पर्चे पर लिखे सामानों की कीमत लिखते गए कि आखिरी सतर पर वो किसी सोच में पड़ गए। उस आखिरी लाइन में लिखा था, बेटी के जहेज का सामान। अब हकीम साहब हैरान हुए कि चलो जी, दिन में इतना तो कमा ही लेता हूँ कि रोज़ाना की ज़रूरियात पूरी हों, मगर ये जहेज का सामान तो कोई आम बात नहीं। खैर से इन्होंने कलम उठाया और फिर उस सतर के आगे लिख दिया, ये खुदा का काम है और खुदा ही जाने। हकीम साहब के मतब में मामूल के मुताबिक खरीदार आते गए। इतने में एक गाड़ी मतब के सामने रुकी। हकीम साहब ने ज़्यादा ध्यान ना दिया क्योंकि हकीम साहब के यहाँ बेशतर अमीर अपने इलाज मुआवजे के लिए आते थे। उस गाड़ी में एक साहब हैसियत शख्स निकला। वो निकलकर मतब के सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। जब रश कम हुआ तो हकीम साहब की नज़र उस पर पड़ी और वो उनसे बोले, अगर आप अपने मुआवजे के लिए आए हैं तो स्टूल पर बैठ जाएं। वो बोला, हकीम साहब, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? हकीम साहब इनकारी हुए तो वो बोला, हम दोनों की मुलाकात 16 साल पहले हुई थी। मैं अमेरिका से यहाँ पाकिस्तान आया था। घर की तरफ जा रहा था तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ड्राइवर टायर बनाने गया मगर उसने आने में काफ़ी वक्त लगाया। मैं गर्मी में खड़ा था तो आपने रहमदिली का आला मुजाहरा करते मुझे अपने दुकान के स्टूल पर बिठाया। ड्राइवर न जाने कहाँ रह गया था। मुझे यूं बेज़र बैठना अजीब लग रहा था। उस वक्त आपके यहाँ एक बच्ची भी आई जो कह रही थी कि बाबा मुझे फ़लाँ चीज़ खरीद कर दे। आपने उसे बहलाकर बेच दिया था। खैर, मैंने सोचा बैठा ही हूँ तो कुछ ऐसा करूँ जिससे आपका फ़ायदा हो। चुनाचा मैंने आपसे कहा कि शादी को काफ़ी वक्त हो चुका है। अमरीकी डॉक्टरों से भी इलाज करवाया मगर हमारे यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। आपने ये सुना तो कहा कि औलाद देना तो अल्लाह का काम है। अगर नसीब में औलाद है तो वो उस नूर से आंखें मुनव्वर ज़रूर करेगा। आप मुझसे दीनी बातें करते रहे और साथ में पुड़िया बनाते गए। फिर आपने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा अमजद। आपने एक थैली पे अमजद लिखा और एक पे बेगम अमजद। मैं वो थैला लेकर चल दिया। बीवी को बताया तो उसने कहा, इतना कुछ आजमा लिया है, अब ये आजमाने में कुछ मुज़ायका नहीं, लिहाजा हम दोनों ने आपकी दी हुई दवाई इस्तेमाल की। आज मेरी 3 औलादें हैं। उसके बाद से जब मैं पाकिस्तान आता आपके यहाँ चक्कर ज़रूर लगाता था मगर आपके मतब पे ताला लगा देखकर मायूस वापस लौट जाता। मैं पिछले दिनों अमेरिका से बेगम के साथ आया हूँ। भतीजी की शादी थी जिसका सारा जिम्मा मेरे सर था। खर्चा सब तैयार था कि भतीजी शादी से चंद रोज़ पहले बीमार हो गई और इसी बीमारी में इंतकाल कर गई। बेगम ने कहा कि हकीम साहब की एक बेटी है, क्यों ना ये सारा सामान उसके जहेज़ के लिए दे दें। बेगम ने मेरे ख्यालात को सराहा। मैं कल आया तो किसी ने मुझे बताया कि हकीम साहब से मुलाकात करनी है तो फ़लाँ वक्त कल आ जाना। आज मैं आकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी भतीजी के लिए जमा किया हुआ जहेज़ आपकी बेटी को देना चाहता हूँ। हकीम साहब ने सुना तो कहा कि मुझे आपकी भतीजी का सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ और फिर उन्होंने वो पर्चा जो बेगम ने दिया था अमजद साहब की तरफ बढ़ाया और आखिरी लाइन पढ़कर अमजद साहब हैरान हुए।
جہاں جہیز کے خرچے کے آگے لکھا تھا یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ساتھیوں، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی ان کے لیے معجزات کرتا ہے۔